हम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। सज्जनों, कल आपने ब्रह्मा जी का सृष्टि उत्पन्न करना के बारे में सुना। आज कुमार खंड के दूसरे अध्याय में भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के संध्या पर पिता व पुत्रों का मोहित होना और शंकर जी द्वारा उनको समझाना, ये कथा सुनेंगे, जिसमें श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास गए। उनको सारी कथा सुना, हमारे पास ले आए। भगवान शंकर जी मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, ए ब्रह्मा, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग का चलने वालों को उचित नहीं है क्या? यह माँ पाप नहीं है? पुत्री पुत्र की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे आगे हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान शिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट हो गए। बोले, अरे तुम जैसे एकांती योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया है? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उनसे भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी कैसे हो गए? खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मेरे शरीर से पसीना चूने लगा। मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ था वह शंकर जी की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से जो पसीना निकला उससे 64,000 अग्निस्वाता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 बरिखत पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार में रति के नाम से जाना जाता है। उसको देखकर क्रतु आदि भी मोहित हो गए। उनसे जो तेज भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने क्रोध भरी दृष्टि से काम को देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध से मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने उनसे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया, अतः जैसा तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शिव जी के नेत्र बाणों से भस्म हो जाएगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा। सारा गर्भ चूर चूर हो गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? आपने कहा था मैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और शंकर जी सभी तुम्हारे बस में होंगे। जो कुछ आपने तक कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए किया था। है जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे श्राप से मुक्त कर देवें। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, कामदेव ने जब इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा श्राप तो झूठा नहीं जा सकता है, अतएव
जब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम काल भैरव स्तोत्र है जो शिवजी का अनन्य भक्त है, शिवजी का रुद्र है। वो काल भैरवाष्टक इस प्रकार से है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।